फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जांच को पुलिस ने मांगा और समय। नमस्कार, मैं राम कंडवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका घंटा टॉप में। और जांच रिपोर्ट का इंतजार और कितना इंतजार, लगातार इंतजार हो रहा है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर अब तो भैया सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल तो कब से उठ रहे थे, लेकिन एक बार फिर इतने महीने, 1.5 महीने जो समय मांगा था आयोग ने कि 1 महीने का, अब 1.5 से 2 महीने बीत चुके हैं और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का फिर से इंतजार, यानी कि रिजल्ट। अब आप ये सोचिए कि रिजल्ट तो अब पता नहीं कब आएगा। ठीक है, इन्होंने और समय मांग दिया है पुलिस ने। दोस्तों, मैंने यहां पर आपसे कहा भी है कि 2 जनवरी तक, अगर 1 जनवरी तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो आयोग से लेकर पूरा हम हरक सिंह रावत का विरोध करेंगे इसमें। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यहां पर देखिए, ये लोग यहां पर परीक्षा जारी ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर साफ तौर पे लिखा है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में हुई नकल की जांच पूरी करने को पुलिस ने अतिरिक्त समय मांगा है। भाई, कितना समय चाहिए आपको? आप 4 साल हो गए हैं और अब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। पहले परीक्षा में लेट लतीफी, फिर नकल होती है, उसके बाद फिर आयोग जांच करता है, फिर उसके बाद एसआईटी जांच करती है, फिर उसके बाद एसआईटी बोलती है भैया हमें तो कुछ और समय चाहिए। अब इसका फिर से बोला गया है कि फिर से हमें थोड़ा और समय दीजिए। अब जनवरी तक ही जांच पूरी होने के बाद परिणाम जारी होने के आसार हैं। 98,000 से अधिक युवाओं का परिणाम का इंतजार है। सोचिए आप, गत वर्ष फरवरी में हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा नकल के चलते विवादों में आ गई थी। हरिद्वार पुलिस ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए केस दर्ज किया। तब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परिणाम जारी नहीं कर पा रहा। इस मामले में पुलिस ने सितंबर में अंतरिम रिपोर्ट आयोग को सौंपी थी, जिसमें 57 अभ्यर्थियों द्वारा नकल करने की पुष्टि हुई थी। लेकिन पुलिस नकल में शामिल 20 अभ्यर्थियों की अब तक पहचान नहीं कर पाई। इस बीच आयोग ने परिणाम जारी करने से पहले पुलिस से अंतिम जांच रिपोर्ट फाइल करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में दिसंबर तक का समय मांगा है। मतलब पुलिस ने ये कह दिया है कि भैया दिसंबर तक का समय है और उसके बाद जनवरी में हम अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। लेकिन जनवरी, ये तो इन्होंने जो है दिसंबर में, पिछले महीने जब इन्होंने आयोग ने रिपोर्ट भेजी थी तो आयोग कह रहा था कि दिसंबर में जांच पूरी हो जाएगी, है ना, नवंबर लास्ट में जांच पूरी हो जाएगी। अब ये जनवरी तक चले गए हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, अब कुछ तो बड़ा करना होगा, तभी आप फिर से एकजुट हो जाइए और फिर से एक बार फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम जांच पर ही फैसला। पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट पर ही भर्ती परीक्षा का भविष्य टिका है। यदि सभी आरोपियों की पहचान उजागर हो जाती है तो आयोग उन्हें बैन करते हुए शेष परिणाम जारी कर सकता है। यदि पहचान स्पष्ट नहीं हुई तो आयोग को नकल वाले केंद्रों पर फिर से परीक्षा करानी पड़ सकती है। आयोग पूरी परीक्षा को निरस्त कर फिर से कराने का विकल्प पहले ही खारिज कर चुका है। ठीक है, ये सब हमको पता है, हम जानते हैं कि ये कितनी बार कहेंगे आयोग और कितनी बार कहेगा एसआईटी। कई बार कह चुका है कि ये रिजल्ट जारी हो सकता है, नहीं हो सकता है। भैया, हमें तो हर हाल में फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, नकल हुई है, ठीक है, हम मानते हैं नकल हुई है, लेकिन उस नकल को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब आप रिजल्ट जारी क्यों नहीं करते? क्यों 1 महीने का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, अगर 1 महीने का इंतजार हमने कर भी दिया है तो अगर अगर मान लीजिए आरोपी पकड़े ही नहीं जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? तो आप फैसला लीजिए ना, आप दिखाइए। आप आयोग हैं, आप यूके SSS हैं, आपको कुछ ना कुछ तो फैसला लेना होगा। अगर आप इसी उसमें रहे तो फिर उन बेरोजगारों का क्या होगा? वो बेरोजगार तो अंधकार में डूब चुके हैं। उनके लिए तो ये भर्ती परीक्षा नहीं, ये तो पाप हो गया था कि 4 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंतजार अब और इंतजार खिंचता जा रहा है। इसके खिलाफ मैं कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं और मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं। आपने परसों के अखबार में पढ़ चुके होंगे मेरा ऐलान जो था, तो आप उस ऐलान के साथ रहिए। और 1 जनवरी से पहले मैंने साफ तौर पर ऐलान किया कि अगर 1 जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आ जाता है तो देवभूमि बेरोजगार मंच के साथ तमाम युवा, हजारों की संख्या में युवा फिर से एक बार आयोग जाएंगे और आयोग में प्रदर्शन करेंगे कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके खिलाफ अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।